ये फीलिंग आती है कि उनको वो सपोर्ट नहीं मिली। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, उनकी भी अपनी गलतियां हैं, बट वो सपोर्ट नहीं मिली। जब बाबर कप्तान होते हैं तो टीम में उनके लिए सपोर्ट भी होती है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है, तो ये रिजल्ट्स को चेंज करने में हेल्प करेगा। मुझे तो बहुत लगा कि शान को जैसे प्लेयरों की सपोर्ट नहीं है और फिर उसके लंबे स्कोर नहीं हुए। एक केप टाउन में बड़ा अच्छा उसने 100 बनाया था। जब कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है तो फिर उसको पूरी सपोर्ट भी मिलती है। सामने वाले भी कहते हैं कि यार कैप्टन ने कर दिया तो हमें भी कुछ ना कुछ करना है। अगर कैप्टन नहीं करता तो फिर बाकी प्लेयर भी कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी भी नहीं रही हो। बल्कि ऐसे एक दो सुनने में भी आई कितनी सच्चाई कि किसी को पूछा उसने शान ने तो सामने से उसको जवाब आया कि आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर पहले नजर डालें। तो अगर कप्तान की कारकर्दगी नहीं होती तो फिर सामने से वो इंस्पायर भी नहीं कर पाता, वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले पाता अपने प्लेयरों से। लेकिन ओवरऑल ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, ये तो लास्ट सीरीज की बात करें ना, लेकिन ओवरऑल तो जो हम बात करते हैं कुछ ही प्लेयर्स तो नजर आते हैं, जिसमें सऊद शकील हैं, शान है, आपने अभी सलमान अली आगा का नाम लिया, रिजवान। इनकी परफॉर्मेंस ही टेस्ट में आपको अच्छी दिखी है, वरना तो कोई बड़े स्कोर नहीं कर रहा था। तो एक जमाने में आपको जो सबसे पहली सीरीज थी बाबर आजम की एज कैप्टन 2020-21 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आखिरी टेस्ट पिंडी में पाकिस्तान को जितवाने वाला रिजवान था। जबरदस्त 100 उसने किया। तो आपको टेस्ट मैचों में दोनों इनिंग्स में, अव्वल तो पहली इनिंग्स का तो जो आपने लीड ले ली तो आप जीत गए टेस्ट मैच, और अगर जहां आपने पहली इनिंग्स में लीड नहीं ली, इंग्लैंड के खिलाफ थर्ड टेस्ट पिंडी में पाकिस्तान ने लीड नहीं ली, बड़ी सिलेंडर सी एक 25-30 रन की लीड ली थी इंग्लैंड ने, लेकिन सेकंड इनिंग में बड़ा जबरदस्त 100 किया सऊद शकील ने। वो इनिंग्स जो है डिफाइन कर गई और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। टेस्ट सीरीज में फास्ट बॉलर्स का किरदार बड़ा अहम रहेगा। वेस्ट इंडीज के पास पेस बैटरी बड़ी खतरनाक है अभी, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है अगेंस्ट बांग्लादेश, जिस तरह से बांग्लादेश ने वो वीक लिंक आपका निकाला कि पेस बॉलर्स पे आप कमजोर नजर आए। देखिए दोनों टीमों की क्या है, कैसी है। पहले वेस्ट इंडीज की बॉलिंग पे स्टैट्स पर नजर डालते हैं, और कैमर रोच के 89 मैचेस में 300 विकेट्स हैं। जेडन सील्स की 102, वारिकिन जिन्होंने पाकिस्तान आके बड़ी जबरदस्त सीरीज खेली थी, 78 विकेट्स हैं 23 मैचेस में। शमार जोसेफ के 13 मैचेस में 58 विकेट्स हैं। जस्टिन ग्रीव्स के 16 मैचेस में 24 विकेटें हैं। तो इनका ऑब्वियसली काफी एक्सपीरियंस पेस अटैक है कंपेयर टू पाकिस्तान, जहां हमारी मेन जिसको हम पेस बैटरी कहते हैं, शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, हसन अली नहीं है, तो ये चीजों से फर्क पड़ेगा। हमने तो टेस्ट मैचों में नई फास्ट बॉलिंग की इब्तिदा की है कि अब हमने ये सोचा है कि कुछ प्लेयर हम वाइट बॉल के लिए रखेंगे। ऑल्दो के बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की आपको इंग्लैंड में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कि वहाँ पे वो काउंटी क्रिकेट भी खेल चुके हैं, उनको वहाँ इंग्लैंड कंडीशन का बहुत एक्सपीरियंस है। साथ में आपके साथ मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास होंगे। अब्बास का बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी तजर्बा है इंग्लैंड की कंडीशन में। यहाँ पे शायद वेस्ट इंडीज में स्ट्रगल करेंगे, मोहम्मद अली भी स्ट्रगल करेंगे, इसीलिए ज्यादा अच्छा होता कि स्पीड वाला बॉलर उबैद शाह को शायद कंसीडर करते हैं, लेकिन नहीं कर रहा है तो वो दूसरी बात है। लेकिन वेस्ट इंडीज का यकीनन एज होगी पेस में। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का मैं बार बार इसके तस्करा करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया टॉप क्लास टीम है, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला। तो जब वो गए वेस्ट इंडीज तो उनकी जो 60 विकेटें गिरी 6 इनिंग्स में, उसमें से 58 वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स ने ली। 22 विकेट्स इन 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग्स में शमार जोसेफ ने ली। उसमें कीमर रॉच नहीं खेला था। अलजारी जोसेफ की अलबत्ता उन्हें कमी महसूस होगी, लेकिन अलजारी जोसेफ से ज्यादा एक्सपीरियंस कीमर रॉच का है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ और अगेन वेस्ट इंडीज में उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है और एवरेज भी 22 के करीब है। बाहर ज्यादा है, वेस्ट इंडीज में बहुत जबरदस्त है। तो आपको फास्ट बॉलिंग में उनकी फास्ट बॉलिंग को झेलना होगा। अगर तो पिच ड्राई होती है और थोड़ी स्पिन के लिए मदद करती है, उसके बावजूद भी उनके फास्ट बॉलर्स की इतनी स्पीड है कि आपको वो मुसीबत डालेंगे। बिल्कुल ठीक है, और ऑब्वियसली सीरीज का आगाज कल से होगा। बहुत सारे फैसले हैं जो पाकिस्तान की इस टीम को लेने हैं, और देखते हैं कि मसला ये भी है कि वेस्ट इंडीज में लोग जरा देर से सो के उठते हैं, थोड़ी रात को लेट नाइट पार्टीज करते हैं, तो कुछ पता नहीं चल रहा कि क्यूरेटर कहाँ है, पिच कैसी बनेगी। Exactly. लेकिन चूंकि पहला टेस्ट मैच हो रहा है इस ग्राउंड पर, इसलिए कोई फास्ट पिच नहीं होगी, और यहाँ पे उन्होंने कमाल है कि यहीं पे उसी वेन्यू पे उन्होंने 4 डे मैच भी करा दिया। बिल्कुल ठीक है, यहीं पे 4 डे मैच भी हुआ, यहीं पे ये टेस्ट मैच होगा। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जल्दी से हम थोड़ी सी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लेते हैं। 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में रंगारंग इसका आगाज हो गया है, और इफ्तिताई तकरीब में किंग चार्ल्स ने खुसूसी शिरकत की।
36 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते की जो क़यादत कर रहे हैं वो हैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम। शाहिद साहब, क्या एक्सपेक्टेशन है? मेन एक्सपेक्टेशन तो अरशद नदीम से ही है। स्विट्जरलैंड में जो जैवलिन थ्रो का मुकाबला हुआ था उसमें इतनी अच्छी थ्रो नहीं कर सके, लेकिन उनके कोच ने ये कहा कि बड़ी वेट कंडीशंस थी, सारी आउटफील्ड वेट थी, यूरोपियंस इसीलिए जीत गए। हमारे बंदे को वेट कंडीशंस में इतनी भागने की भी आदत नहीं है, पानी भी चप चप कर रहा होता है, उसके स्टेप्स भी सही नहीं आए। उम्मीद है कि वो अपनी ओलंपिक्स की कारकर्दगी अगर 92.97 वाली नहीं तो एटलीस्ट 90 तो क्रॉस करेंगे। जी, तो बड़े एक्साइटिंग मुकाबले देखने को मिलेंगे। पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट का कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग को शामिल ना करना ये सबके लिए मायूसी की बात है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के इस दस्ते के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आइए आपको दिखाते हैं। गेम्स का आगाज हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एडिशन में रेसलिंग को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से तमाम पहलवान कम्युनिटी बहुत ज्यादा गम में मुब्तला है, क्योंकि पिछले काफी अरसे से 15 से 20 साल हो गए हैं जो हमारे रेसलर हैं बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मेडल जीतते हैं। हमारा जो कॉन्टिजेंट वहां पर शिरकत कर रहा है, मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूं और इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान का सब हिलाली परचम कॉमनवेल्थ में लहराएंगे। शायद साहब, रेसलिंग का ना होना और इनकी ये शिकायत कितनी जायज है? बिल्कुल जायज़ है। रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग वो दो डिसिप्लिन हैं जिसमें पाकिस्तान हमेशा अच्छा करता है, मेडल भी ले सकता है। नो बट के साथ ज्यादती हो रही है और इसका मैं कहता हूं कि और इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। वजीर आजम को इसका नोटिस लेना चाहिए कि हमारी स्पोर्ट्स बॉडीज उन खेलों के साथ क्यों ज्यादती करती हैं जो मेडल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साथ थे, हमारी बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तानी दस्ते के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा कर आए और कल जब टेस्ट मैच शुरू हो तो पाकिस्तान टीम भी अच्छे फैसले करे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।